नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का आपका अपना YouTube चैनल थिंक सेंग में। दोस्तों, जिस प्रकार से जिंदगी जीने के लिए हमें पानी पीना पड़ता है, उसी प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए हमें पढ़ना भी पड़ता है। दोस्तों, तो सबसे पहले हम चलिए समझते हैं कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। दोस्तों, कल मैंने आपको पूरा बता दिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर आखिर होता क्या है। ठीक है, आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे चर्चा करूंगा कि हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालेंगे और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, या क्यूब रूट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी गिवन है हमारे पास, कोई भी नंबर गिवन है, उसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से। इसके बाद हम अगले वीडियो लेक्चर में पूरा पीवाईक्यू करेंगे, एनडीए का होगा तो इसमें ही कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब मैं आपसे चर्चा करता हूं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दोस्तों चलिए इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। पहले स्क्वायर रूट होता क्या है वो समझो। देखो, जैसे दोस्तों मैंने a लिख लिया, मेरे पास कोई a पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ओके। जब मैंने इसे रूट के अंदर लिख दिया, रूट अंडर a, तो इसी को हम लोग कह देते हैं दोस्तों कि भाई साहब ये स्क्वायर रूट में, इसी को पढ़ा जाता है स्क्वायर रूट ऑफ a। ठीक है, उसी प्रकार से जब हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा, उसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे और कैसे वैल्यू इवैल्यूएट करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि हमारे सामने में दोस्तों क्या दे दिया गया है, हमारे सामने दोस्तों दे दिया गया है आपके पास a प्लस आई बी। ठीक है, a प्लस आई बी दे दिया गया है, या हमारे पास x प्लस आई वाई दे दिया गया। दोस्तों यही तो है कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म। अब इसका हमें कह रहा है अंडर रूट दोस्तों निकालने के लिए, स्क्वायर रूट ऑफ किसका, तो x प्लस आई वाई। चलिए अब हम आपको पूरा डिटेल में इसे समझाते हैं कैसे, किस प्रकार से इसे हम लोग दोस्तों स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो मान लीजिए हम बोलते हैं हमारे पास z बराबर a प्लस आई बी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, और इसका हमें अब कह रहा है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा x प्लस आई वाई के बराबर होगा, इजंट इट, तभी तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बना। तो दोस्तों हम इसे कर लेंगे x प्लस आई वाई के बराबर, दोनों तरफ करेंगे स्क्वायर। क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर। जब दोनों तरफ हम स्क्वायर करेंगे, यानी वर्ग जब दोनों तरफ करेंगे, तो हमारा ये a प्लस आई बी निकल के आएगा और ये निकल जाएगा x प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों एक चीज देखिए, a प्लस आई बी को हम ऐसे ही रखेंगे और x प्लस आई वाई के होल स्क्वायर को हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर, और इसको आई वाई का जब स्क्वायर लिखेंगे तो ये लिखाएगा माइनस वाई स्क्वायर। क्यों, तो दोस्तों क्योंकि i का स्क्वायर माइनस वन होता है। मान आपको मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है, अगर आपने वो नहीं देखा है, डायरेक्ट इस पे आया है तो इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, जाकर देखिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू आई वाई। दोस्तों ये हमारा हो गया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई का हो जो होल स्क्वायर है उसका फुल डिटेल। चलिए दोस्तों, अब इसमें हम क्या करते हैं, रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से कंपेयर करते हैं। चलिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रियल पार्ट है, इसीलिए ये a के बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर a, और 2xy बराबर b, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट का है तो हमने लिख दिया 2xy बराबर b। दोस्तों अब एक बात समझने की प्रयास कीजिए, बेसिकली ये है क्या। आप कहेंगे सर इसको बनाएंगे कैसे, कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसमें x और y का वैल्यू ऑब्टेन कैसे करेंगे। जो x और y यही तो हमारा दोस्तों क्या देगा, वैल्यू लेकर देगा। तो ध्यान से समझिएगा जो मैं बताने की कोशिश करता हूं। मैं इसे ऊपर वाला पार्ट को मिटाता एकदम बिल्कुल दो तरीका से बताऊंगा, दोनों तरीका में जो आपको समझ में आए वो आपको इनकलकेट कर लेना। दोस्तों अब हम एक क्या काम करते हैं, इसको लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम एक ऐसा, इसको सॉल्व करने के लिए एक ऐसा जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी लेते हैं जिसमें इसको इवैल्यूएट करने के बाद हमारा वैल्यू निकल के आ जाए। हम इसे बोल देते हैं दोस्तों ये दोनों हमारा जो है इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, हम ऐसा बोलकर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिखेंगे तो आराम से हम इसे लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस दोस्तों 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसा तो आराम से हम लिख सकते हैं। जब दोस्तों हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं, जैसा कि आपको पता है कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा मैंने कैसे लिखा, देखिए अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा। जरा सॉल्व करके देखो, ये ऐसा लिखा जा सकता है कैसे, एक्स स्क्वायर हो गया एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोस्तों देखो, और उसके बाद या ऐसे भी समझोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टर्म में एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 प्लस उसके बाद माइनस 2x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर।
जब आप इसे गौर से देखोगे तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, ये पूरा जो हो जाएगा ये x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 और ये माइनस 2x² y स्क्वायर प्लस 4x² y स्क्वायर क्या बना लेगा 2x² y स्क्वायर। ठीक है, तब इसे आराम से हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab बन जाएगा जो कि बराबर होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के होल स्क्वायर के। तो यही पूरा इतना बड़ा करके लिखा हुआ है ताकि हमारा सॉल्यूशन निकल जाए दोस्तों। तो इसे मैंने इस प्रकार से लिखा है और ये दोस्तों किसके बराबर होगा, अगर अंडर रूट में ये जाएगा अंडर रूट जब इसका हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर होगा। मैंने कुछ नहीं लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ही एक्सटेंड करके इस प्रकार से लिख दिया ताकि हम जो है इसके साथ इसको इवैल्यूएट कर सके। ठीक है, और एक्स और वाई का मान आराम से निकाल सके। ठीक है, चलिए आपको इसके पीछे लॉजिक समझ में आ गया। अब जरा गौर से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या है 1a है, तो हम क्या करेंगे इसके जगह पुट कर देंगे। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसी प्रकार से लिखेंगे, इंप्लाइज का इधर साइन दे दीजिएगा और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर और ये क्या होगा दोस्तों बताइए। अब गौर से देखिए 2xy अगर b है, ठीक है, अगर 2xy b है तो हम किसको लिख सकते हैं 4x² y स्क्वायर को 2xy का कंप्लीट का होल स्क्वायर। यहां पर हम इसके जगह क्या लिखेंगे b स्क्वायर, राइट। अब दोस्तों एक चीज देखिए, हम इसे मान लेते हैं फर्स्ट और इसे मान लेते हैं सेकंड। हमको चूंकि क्या चाहिए x और y चाहिए, इसके लिए दोस्तों एक बार क्या करते हैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। जब दोस्तों हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि ये y स्क्वायर ये स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये y स्क्वायर इससे कट जाएगा, पूरा मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, समझिएगा गौर से दोस्तों, ये जो y स्क्वायर है इससे कट जाएगा, क्या बचेगा केवल और केवल बचेगा 2x स्क्वायर बराबर दोस्तों आपके होंगे ये इसके साथ जुड़ेगा a प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब x स्क्वायर बराबर होगा a प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब बट्टा 2, राइट। इतना हमारा एक्स स्क्वायर बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे क्या करेंगे हम x का मान जब लिखेंगे तो x का मान लिखेंगे प्लस माइनस रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बट्टा 2। ठीक है, एक तो ये मान होगा। इसी प्रकार से हम y का भी मान निकाल लेंगे। y का मान जब निकालेंगे तो हम घटा देंगे, जब घटाएंगे तो x और x कैंसिल होगा क्योंकि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारा किसके बराबर है a के बराबर है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ y स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर से माइनस 2y स्क्वायर किसके बराबर होगा, आप कहेंगे सर a माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बट्टा 2। दोस्तों एक चीज देखिए जरा सा गौर से, यहाँ पर है माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो जब माइनस वाई स्क्वायर है तो अब देखो ये 2 यहां से हट जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस वाई स्क्वायर को तो हम उधर लिख नहीं सकते, एक काम करते हैं हम दोनों तरफ माइनस ले लेते हैं। जब दोनों तरफ माइनस लेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा माइनस a प्लस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बट्टा 2। ठीक है, तो y का मान इधर हम लिख देते हैं, y बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a बट्टा 2, ये भी प्लस माइनस में। ठीक है, जैसा वैल्यू आपके पास है। ठीक है, तो आप इसके मदद से कॉम्प्लेक्स नंबर को डायरेक्ट वैल्यू रखकर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल भी बताता हूं किस प्रकार से हम रख सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये मेथड जो मैंने बताया है अगर ये समझ में नहीं आया है तो आपको एक और मेथड में बताता हूं। आपको ये बताता हूं कि ये अप्लाई कहां होता है और कहां पर इसका उपयोग होता है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, जो x का मान है डायरेक्ट एग्जाम में याद रखेंगे और पुट कर देंगे और y का मान तो तुरंत आप वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को देखने के लिए। चलिए अब आगे मैं आपको समझाता हूं कि इसका उपयोग कहां होता है। हम एक सवाल लेते हैं इस पर और आपको समझाने का प्रयास। दोस्तों इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने अभी तुरंत आपको बताया, आपके सामने बोर्ड पर एक सवाल है, उसी मेथड पे जो मैंने डेरिवेशन किया है उस पे बनेगा। क्या एनडीए के एग्जाम इतना बड़ा करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन पहले इसका डिटेल हम समझ लेते हैं किस प्रकार से सॉल्यूशन होता है, उसके बाद शॉर्ट को भी समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमें निकालना है जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है -7 -24i का स्क्वायर रूट। तो आपको दोनों मेथड बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको लॉन्ग मेथड बता देता हूं। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट मेथड, इधर लॉन्ग मेथड और इस तरफ शॉर्ट मेथड। ठीक है, दोनों मेथड में से आपको जो पसंद है यू विल अप्लाई इट। ठीक है, अप्लाई करने के बाद आप बनाओगे। चलिए हम लॉन्ग मेथड को पहले समझते हैं और देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था डेरिवेशन में कि -7 -24i को आप बराबर करो x प्लस आई वाई। ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसलिए इसको किसके बराबर लिखेंगे x प्लस आई वाई। ठीक है, अब दोस्तों जैसा कि हमको निकालना है x और y का मान, इसमें क्या होगा तो x और y यानी कि एक इसका मतलब स्क्वायर रूट का एक इस तरह का फॉर्म इसको निकालना है। जो भी आएगा इसी फॉर्म में आएगा ना,
ओके, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म आएगा। अगर एक्स और वाई हम निकाल लेंगे तो हमारा आंसर उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे कि मैंने किया था डेरिवेशन में, जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास -7 -24i निकल के आएगा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इधर आई लिख लीजिए, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इधर स्क्वायर करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट कीजिए और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। यहाँ पर आप गौर से देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 7 के बराबर हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर -7। और दोस्तों 2xy किसके बराबर है, 2xy बराबर है आपका -24 को, ठीक है। इतना हमारा बात क्लियर हो गया, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, हमें एक्स और वाई का मान निकालने के लिए हमारे पास एक और वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता, उसका मान तो हम निकाल लेते। चलिए अगर नहीं है फिर भी हम लिखते हैं दोस्तों। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, जरा गौर से समझिएगा। इसको मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल स्क्वायर को इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो कि इतना के बराबर होता है। अब जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिखना चाहेंगे, अपने मन से मैंने कोई आइडेंटिटी ले लिया ताकि हमें मदद हो सके, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जब लिखेंगे इसे आराम से लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बताइए 2xy का होल स्क्वायर। चलिए अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहां से हम मदद लेंगे, जो कि बराबर है किसके, -7 के, और 2xy किसके बराबर है, -24 के। जब आप गौर से देखेंगे -7 का स्क्वायर करेंगे तो ये 49 हो जाएगा, अंदर में 24 का स्क्वायर होता है 576। मैं उधर अभी लिखता हूँ, ये उधर मिटा दूंगा मैं, ठीक है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा बराबर होगा रूट अंडर 625 के, रूट अंडर 625 के। ओके, अब रूट अंडर 625 का मान क्या होता है दोस्तों, तो ये 25 होता है, क्या होता है 25, ठीक है। अब 25 होगा तो वो प्लस माइनस 25 होगा, ठीक है। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा बात है। चलिए अब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मेरा -7 है, इसे 1 मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं 2। अब दोस्तों हम दोनों को ऐड कर देते हैं, जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 2x स्क्वायर, ओके, और बराबर -7 और 25 क्या देगा 18। इसीलिए एक्स स्क्वायर का मान होगा दोस्तों रूट अंडर 18 और x बराबर +-3। x का मान हमारे पास तो आया है, दैट इज +-3। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 1 और 2 को। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x कट जाएगा और ये -y स्क्वायर बनेगा -2y स्क्वायर, किसके बराबर होगा, तो 25 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो y स्क्वायर बराबर हो जाएगा दोस्तों बताइए 16। लेकिन दोस्तों एक चीज सावधान आपको रखना है कि जैसे कि सावधानी रखना है कि ये -7 था और ये घटा रहे हैं, तो घटा रहे 32 तो होगा लेकिन -32 होगा, क्या होगा -32, ठीक है। तो y स्क्वायर ये वाला पार्ट कट गया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो y स्क्वायर बराबर 16 और y बराबर +-4 हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है। इससे ये साबित हुआ कि एक x का मान 3 आ रहा है, और साइन देखिए एक x का मान 3 आ रहा है और एक x का मान -3 आ रहा है, एक y का मान 4 आ रहा है और एक y का मान -4 आ रहा है, ठीक है। एक चीज क्लियरली हमें यहाँ दिख रहा है कि x का एक मान प्लस है तो y का मान एक मान माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इस चीज को देखते हैं 2xy, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों साइन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों मैं अभी आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, इसमें थोड़ा समय लगेगा, साइन पर ध्यान दीजिएगा। तो ये क्या होगा कि एक तो यहाँ पर प्लस लेना पड़ेगा और एक माइनस होगा। अगर एक माइनस हुआ x का मान तो y का मान प्लस होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब जब हम x प्लस आई वाई को यहाँ लिखने चलेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि एक मान तो हमको दोस्तों क्या लेना पड़ेगा, एक मान लेना पड़ेगा 3 - 4i, x प्लस वाई माइनस एक लेना पड़ेगा, क्या बताइए, एक इसका अपोजिट लेना पड़ेगा, ठीक है, -3 + 4i, ठीक है। ओके, तो इसका मतलब ये पूरी मान निकल जाएगा +-3 - 4i। तो दोस्तों -7 - 24i का जो स्क्वायर रूट होगा, वैल्यू होगा वो 3 - 4i आपका निकल के आएगा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों इसी चीज को हम शॉर्ट में समझते हैं, किस प्रकार से शॉर्ट में हम लोग बना सकते हैं 1 मिनट के अंदर में, ठीक है। ओके, ये तो लॉन्ग मेथड था जो आप बोर्ड में यूज करेंगे, लेकिन लॉन्ग मेथड को भी समझना जरूरी है कि हमने क्या क्या ऑपरेशंस किए। शॉर्ट मेथड क्या है देखिए, -7 - 24i को सबसे पहले आप ये कोशिश कीजिए इसको मैं a - b का होल स्क्वायर बना दूं तो कितना अच्छा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अगर हम इसे 3 का स्क्वायर लिख देंगे, उसके बाद ध्यान से समझिएगा 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो काम चलेगा, बताइए, बिल्कुल।
हम एक काम करते हैं, इसको 3 का स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा 9, ठीक है। और दोस्तों और कुछ ऐसा चीज है जो हम इसको लिखेंगे तो हमारा वैल्यू निकल के आएगा। जरा आपको वो सोचना है कि -7 हम कैसे लाएंगे इसमें वैल्यूज को इवैल्यूएट करके, ठीक है। तो चलिए हम उसको समझते हैं और वैल्यूज को देखेंगे भी कि -7 हमारा कैसे दोस्तों यहाँ पर आता है, ठीक है। चलिए अगर हमको -7 लाना है तो इसका मतलब ये 3 का स्क्वायर तो हो गया, लेकिन दोस्तों अब i किस काम का है, यहाँ पर i भी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते 3 + 4i का होल स्क्वायर लिख देते, ठीक है। ओके, तो जब इसको ऐसा लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16, लेकिन i स्क्वायर का मान -1 होता है, तो 16 में 9 हो गया, तो आपका क्या हुआ 7 हो गया, -7, ठीक है। चलिए अब दोस्तों प्लस 2 इंटू उसके बाद 3 इंटू 4, देखिए 2 3 6 चौके 24 आई हो गया। इसका मतलब हमने इसे इजीली a + b का होल स्क्वायर बना लिया, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों हमने जब यहाँ पर देखा कि, लेकिन दोस्तों a + b का होल स्क्वायर यहाँ नहीं बनाना है, यहाँ बनाना है a - b का, इसीलिए यहाँ पर निगेटिव साइन लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर a - b है, ठीक है। ओके, चलिए अब जब पूरा ये देखिएगा a - b का होल स्क्वायर हो गया 3, अब -4i का ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है जब इसको हम रूट में रखेंगे 3 - 4i का होल स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है रूट से बाहर कोई भी चीज निकलता है तो वो प्लस माइनस में वैल्यू लेकर देता है। 2 मिनट में इसका सॉल्यूशन आ गया 3 - 4i। चलिए ये चीजें आपको समझ में आई होगी, ठीक है, किस प्रकार से मैंने इसे बनाया है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपके साथ लेता हूं, उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है √i और √-i दोनों अलग अलग हैं, का स्क्वायर रूट का यानी वैल्यू क्या होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट इसका निकालना है। दोस्तों देखिए ये प्रश्न एनडीए में पूछा गया, इसे कैसे निकालेंगे तुरंत वो समझिए। देखिए सबसे पहले √i लिखा हुआ है, किसी तरह से अगर हम इसको a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तभी काम बनेगा, क्योंकि एग्जैक्टली से हम बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो चलिए √i को क्या हम रूट के अंदर में ही 0 + i लिख दे, ये रूट के अंदर में ही काम कर रहे हैं हम 0 + i, ठीक है। तो 0 + i लिखे तो क्या और लिख सकते हैं, बिल्कुल देखिए अगर मैंने इसे 0 + i लिखा तब पर भी काम नहीं बना, चलो एक काम करते हैं, इसे हम 2 से गुना करते हैं और 2 से भाग देते हैं, बात तो वही रहेगा ना। आपने कहा बिल्कुल सर बात तो वही रहेगा, i ही रहा, ठीक है। मैंने फिर बोला क्या 2i को 0 + 2i बट्टा 2 नहीं लिख सकते, आपने बोला बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने फिर बोला क्या 0 को 1 + i² नहीं लिख सकते, आपने बोला क्यों नहीं सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला फिर 1 को 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, आपने बोला बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए तो मैंने जब देखा 0 को मैंने यहाँ क्या लिख दिया 1 + i का स्क्वायर, अब +2 × i हमारे पास हो गया। तो मैंने आपसे पूछा चलो बच्चे इसे a बोल देते हैं, इसे b बोल देते हैं i को, ठीक है। और ये तब हो गया a² + b² + 2 × a × b, यहाँ पर मान लो a के जगह 1 है और i क्या फर्क पड़ता है 2 × 1 × i, ठीक है। आपने बोला बिल्कुल कहना उचित है। इसे मैंने फिर आपसे पूछा क्या बताओ इसे 1 + i का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, आपने बोला बिल्कुल सर क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पूरे रूट अंडर जो i है इसके बदले में मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 + i का होल स्क्वायर, लेकिन इसमें दोस्तों 2 भी तो है नीचे में, देखा आपने, ठीक है। इसका मतलब मैंने यहाँ पर एक चीज देखा कि रूट अंडर i को 1 + i का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब यहां से जब गौर से देखिएगा आप यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर आपको ये निकल के बाहर आएगा 1 + i 1, क्योंकि 2 है एक साथ, ठीक है। तो स्क्वायर रूट में पेयर है तो एक बाहर निकल जाता है, तो ये निकल के आएगा +-1 बटा रूट अंडर 1 + i, ओके। ये हमारा वैल्यू किसका हो गया, तो रूट अंडर i का वैल्यू हो गया। याद रखिएगा इस चीज को, एग्जाम में कई बार ये रिपीट करके पूछे प्लस माइनस क्यों है, तो रूट के बाहर आते, प्लस माइनस वैल्यूज हम लोग यूजुअली करते हैं, लेते हैं, ठीक है। ओके देखिए आगे समझने वाली बात है कि रूट अंडर -i को कैसे बनाएंगे, फिर वही सेम चीज लगाएंगे। इसको मैं लिख देता हूं 2 से गुना करता हूं, 2 से भाग देता हूं, ये तो -2i बट्टा 2 हो गया। सारा काम रूट के अंदर ही कर रहे हैं, इसको हम a - b के होल स्क्वायर को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसको 0 - 2i मैंने लिखा बट्टा 2। आप फिर बोलोगे सर आप मत बोलो मैं बोलूंगा, मैंने बोला क्या 1 का स्क्वायर + i का स्क्वायर -2i बट्टा 2 होगा, मैंने बोला बहुत तेज हो गए हो, ठीक है। इसको आप लिख दो सर 1 - i का होल स्क्वायर बट्टा 2, चलो इसको डालो रूट के अंदर, ठीक है। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, -1 - i का होल स्क्वायर बट्टा 2। आप बोलो सर बैठो आप, मैंने बैठ गया 1 बट्टा रूट अंडर 2 प्लस 1/√2 1 - i, इसका जो वैल्यू निकल के आया, ठीक है। ओके तो ये हमारा एक तो ध्यान रखिएगा सारा चीज वही रहेगा, प्लस के जगह माइनस हो जाएगा, और इसे कहते हैं कंजुगेट करना, वो मैं आपको कंजुगेट समझाऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। ओके तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है।
ओके, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। ये जो वैल्यू है इस दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो क्या निकल के देगा, तो जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो माइनस वाला पार्ट कट जाएगा, 2/√2 देगा। एक बार आपका टास्क है कि रूट अंडर आई प्लस रूट अंडर माइनस आई का मान क्या होगा, ये आपको घर पे करने हैं। ठीक है, इतना तो मैं आपको बता दिया, कम से कम इतना आप घर पे भी तो कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपका स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी क्वेश्चन प्रोबेबल होंगे, अगर आएंगे भी, कठिन भी आएंगे, तो आप आराम से बना सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर जाइए और आप उसे समझ लीजिए। दोस्तों एक बात मैं बताता हूं कि जब कभी आप स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालोगे तो ये इसको कहते हैं कि गैस करो, सोचो, निकालो। ठीक है, नहीं तो वो मेथड है कि x प्लस आई वाई के बराबर करो, दोनों तरफ स्क्वायर करो, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके बनाओ। दोनों मेथड मैंने आपको बताया है, जो आपको समझ में आ रहा है उस मेथड से कुछ भी हो जाए बनेगा, इस मेथड से थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, अंतर यही होता है। तो एनडीए के एग्जाम में सोचना भी तो होता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही पर